Now, let us start exercise number third, 2D.3. 2D.3 is totally based on the formula of permutation. परमुटेशन के फॉर्मूला पे बेस है, ठीक है। 2D.3 तो सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, जिसका आपको यूज आएगा। एन पी आर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसका हम यूज करेंगे। एन पी आर परमुटेशन का जो फॉर्मूला है, मैंने एक्सरसाइज 1 जब स्टार्ट कर रहा था तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में फॉर्मूला बताया था आपको, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना। सबसे पहला क्वेश्चन है tan P4। तो यहाँ पे जो n है वो कितना है, 10 है, और r कितना है यहाँ पे 4 है। तो इसका फॉर्मूला यूज कर लो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। मैं क्या बताया, n क्या है 10 है और r क्या है 4 है। हमेशा याद रखना जो r रहेगा वो n से छोटा होगा, कभी भी ग्रेटर नहीं होगा। r इज नेवर बी ग्रेटर देन 4, r विल नेवर बी ग्रेटर देन 4। 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 8, सॉरी 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। 6 में मैं स्टॉप कर दिया उसको, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कैंसर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 720 इंटू 7, तो ये 0 4 कैरी 1 5 0, ये आपका आंसर है 5040, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ दिस इज सेकंड क्वेश्चन। 15PR इज इक्वल टू 2730। देखिए सबसे पहले हमको R का वैल्यू फाइंड करना है इसमें। तो R का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसका एक मेथड है। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला यूज करता हूँ। n का वैल्यू क्या है 15 है, 15PR, तो फॉर्मूला क्या होगा 15 फैक्टोरियल अपॉन 15 माइनस r फैक्टोरियल अपॉन 2730। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 2730। अब देखते हैं यहाँ पे किससे ये कैंसिल होगा, कैंसिल कर लेते। 15 14 सा कितना हो जाएगा, सबको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 15 14 सा 0 2 6 5 1 0 1 2 2 1 0 को 13 से मल्टीप्लाई करो, 0 3 6 0 1 2 0 3 7। देखिए ये तीनों इससे कैंसिल हो जाएगा। 12 इंटू 11 फैक्टोरियल बचा तो उसको लिख सकता हूँ मैं 12 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 15 माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 15 माइनस आर। तो आर इज इक्वल टू 15 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 3। ये याद रखना दोनों साइड की फैक्टोरियल है और कोई दूसरा नंबर नहीं है तो फैक्टोरियल और फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। जैसे पावर कैंसिल आउट होता है ना, स्क्वायर क्यूब, वैसे फैक्टोरियल भी कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सेकंड का थर्ड, NP6 इज इक्वल टू 20 इंटू NP4। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। हमको n का वैल्यू फाइंड करना है इसमें। तो सबसे पहले इन दोनों का मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। NPR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20 इंटू n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20।
एन को उधर लेंगे। अब मैंने बताया था आपको जब भी फैक्टोरियल का यूज होता है तो जब आप नंबर लिखोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो एक एक नंबर माइनस होते जाते हैं। तो यहाँ भी मेरे को एक एक नंबर माइनस करना है, फैक्टोरियल हटाऊंगा, एक एक नंबर माइनस करूंगा। तो -4 -1 -5 हो जाएगा, -5 -1 -6 हो जाएगा। तो -6 तक आपको स्प्लिट करना है, n-4, फिर एक नंबर माइनस करना, तो कितना हो गया n-5, फिर n-6। अब देखो n-6 नीचे भी है और ऊपर भी n-6, ये और ये कैंसिल हो गया। समझ आया ये? इसको n-6 तक स्प्लिट करना है, मतलब इसको एक्सपांड करना है। तो मैंने इसको एक्सपांड कर दिया n-6 तक के, n-6 को कैंसिल आउट कर दिया, एक एक माइनस करना रहता है फैक्टोरियल में, ठीक है। अब ये हो जाएगा n² -5n -4n +20 और 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, n - 9n = 0। तो n - 9, तो एक n का वैल्यू आएगा 0 और एक n का वैल्यू आएगा 9। तो हमको कौन सा n का वैल्यू लेना है? 9, ठीक है, क्योंकि n 0 नहीं हो सकता। तो n का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग? 9 लेंगे। 9 आपका मेन आंसर है। लेट अस सी वन मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गया, ऐसा टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। फ्रैक्शन में आ गया क्वेश्चन यहाँ पे 14p(r) कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला यूज कर लो डायरेक्ट, और r का वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में r का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए 14 फैक्टोरियल अपॉन 14 - r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 14 फैक्टोरियल 14 - r - 1 फैक्टोरियल = 6/1। 14 और 14 कैंसिल हो जाएगा और ये चल जाएगा ऊपर। तो कैसे लिखूंगा मैं? 14 - r + 1 फैक्टोरियल अपॉन 14 - r फैक्टोरियल = 6/1। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एक को माइनस करते जाते हैं। 14 - r + 1, एक माइनस करूंगा तो 14 - r हो जाएगा, 14 - r नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 - r फिर हो जाएगा 14 सॉरी, अब इसमें एक माइनस कर देता हूँ, इसमें एक माइनस कर देता हूँ, 14 - r फैक्टोरियल अपॉन 14 - r फैक्टोरियल 6/1। 14 - r कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 14 - r + 1 = 6। तो 15 - 6 = r। तो जो r का वैल्यू होगा कितना होगा? 9 हो जाएगा। ठीक है। तो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। फ्रैक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बता दिया मैंने, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बता दिया, एक नॉर्मल क्वेश्चन बता दिया। तो ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 4। सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे क्वेश्चन आप यूज़ करो, वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करो। पहले फॉर्मूला यूज़ करो, फॉर्मूला के बाद फैक्टोरियल में -1 करना, -1 करने के बाद जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल आउट करना, उसके बाद उसको सॉल्व करना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 4 नेक्स्ट क्लास में।